बच्चा जो है वो माता पिता क्या कर रहे हैं, चाहे वो जहां पे पल रहा है ना, वहां का समाज क्या कर रहा है, माहौल, वहां का माहौल, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं ना, वैसा ऑटोमेटिक करने लगते हैं। अगर हम चोर के साथ रहेंगे तो हमें कोई बाहर से नहीं कहना पड़ेगा कि तुम चोरी करो, हमारे मन विचार हर चीज बदल जाएगा, चोरी का भावना अंदर आ जाएगा, बिल्कुल कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक है। प्रकृति का नियम है कि जो जिसके साथ रहेगा वैसा हो जाएगा। दूध के साथ अगर पानी मिला दे तो वह पानी भी दूध के भाव में बिकने लगता है। तो अगर एक साधु को अगर चोर के साथ मिला दें तो चाहे कितना बड़ा और तपस्वी साधु क्यों ना हो, लेकिन उसे भी आदमी चोर कह करके पीट के मार खत्म कर देगा, पीट करके उसको खत्म कर देगा। हंस बनिए अपने जीवन में। क्या बनना है? हंस। जो दूध में मिला हुआ पानी को भी ना दूध पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। ज्ञान हर जगह से लीजिए, लेकिन कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है, इसको फर्क करना सीख लीजिए आप। चोरी करना भी एक ज्ञान की ही बात है। कोई सिखाए आपको कि चोरी कीजिए, अरे वही ज्ञान है, लेकिन कैसा ज्ञान है, वो आप किस ओर लेके जाए। और कोई अच्छा संस्कार दे कि ऐसा रहना चाहिए, समाज में ऐसा करना चाहिए, मान मर्यादा प्रतिष्ठा वाली बात कोई बताए तो वो भी एक ज्ञान है, लेकिन वो कैसा ज्ञान है? एक ज्ञान ऐसा है जो हमारे चरित्र को बिगाड़ सकता है, बिना दाग वाला चेहरे पे दाग लगा सकता है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जो दाग वाले चेहरे को भी धुल सकता है। पहले के जमाने में माता पिता अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वो जन्म के साल 2 साल हुआ नहीं कि बस हाथ में एक मोबाइल धरा देते। माहौल ही वैसा क्रिएट करके रखा है। और मोबाइल में क्या देखते हैं जानते हैं? बस वही कच कच खच खच देखत है, ये ऐसा हो गया, वो लड़का उसके साथ भाग रहा है, उसकी गुड़िया उसके साथ भाग रहा है, ये गुड़िया है, ये गुड्डा है, ये प्रेम है, ये ऐसे लव होता है, वो होता है, ये होता है। अरे क्यों सिखा रहे उसको? क्या करना चाहते हो? एक चीज याद रखिएगा, जिसको जैसा बनाना हो, अगर किसी को चोर बनाना हो और अगर किसी को शांत बनाना हो, जिसको जैसा बनाना हो ना, उसको वैसे बात बोलिए। किसी को डॉक्टर बनाना हो तो उसको ऐसा बात बोलिए जिससे वो इम्प्रेस हो डॉक्टर बनने के लिए। आपको चोर बनाना है ना, तो अपने बेटे को रोज बताइए चोरी करने से अरे वाह क्या एकदम तुरंत धनवान बन जाओगे, 1 दिन में 1 करोड़ टपका लो, बस मस्त आराम से। उसके मन में ये चलने रहेगा, अरे 1 दिन में 1 करोड़, बुद्धि लगाओ, चोरी बन जाओ, चोर बन जाओ। किसी को सख्त बनाना है, अरे कितना आनंद जिंदगी है, दुनिया से परे, एकदम शांत भाव, तपस्या करो, प्रभु की भक्ति में लीन रहो, वो आदमी सख्त बनने के लिए तैयार हो जाएगा। पहले के जमाने में माता पिता, नाना नानी बच्चे को कहानी सुनाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ओजस्वी, तेजस्वी, यश कृति वाला संतान पाना था, इसलिए उसे कहानी सुनाते थे। और उस तरह का कहानी सुनाते थे राजा महाराजा की, जिसमें नैतिक ज्ञान होता था, जो बताता था कि चरण क्यों छुआ जाता है, चरण कैसे छूते हैं, किसी का सम्मान कैसे करते हैं। लेकिन अभी कहाँ कुछ, ना माता के पास टाइम है, ना पिता के पास टाइम, दोनों बिजी हैं।
और टाइम है भी तो वो फोन में, एक्स्ट्रा टाइम जो बच जाए वो फोन को दे दिए, तो समझ लीजिए वो बच्चा कैसा होगा। जब हम पेड़ को जब पेड़ छोटा है उस समय हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो पेड़ कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, और बड़ा किसी तरह हो भी जाएगा तो उतना सक्सेसफुल वाला नहीं होगा जितना उसको पाल करके करेंगे। तो बिल्कुल बच्चे भी एक पौधे हैं, आपके घर में जो बच्चा है ना वो भी एक पौधा है, उसको आप पाल रहे हो, उसी पे आपका संस्कार टिका हुआ है, आपके घर का मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब टिका हुआ, उसी से आपका पीढ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो आप अपनी पीढ़ी को खराब करना चाहते हो, गलत करना चाहते हो, या अपने समाज में वाह करवाना चाहते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नादान है, उन्हें इस चीज का मालूम नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है। आप अगर घर में दारू पी करके आ रहे हो तो ये ऑटोमेटिक है कि बच्चा 15 से 16 साल होते होते वो दारू पी करके जरूर आएगा, दावा करके कह रहा हूं। आप अगर ना झगड़ा झंझट वाली बात करते हो तो उन्हें ना गलत तरह का आपके घर में अगर विचार वाले आदमी है तो वो आपका जो बच्चा पढ़ रहा है ना वो गलत ही करेगा। आप अगर किसी को सताओगे तो 24 घंटा आपको दिख रहा है, वो आपको रीडिंग करता है, वो आपको पढ़ता है। उस उम्र में किताब नहीं पढ़ता है, वो आपको पढ़ता है कि उसकी मम्मी क्या कर रही है, उसकी दादी क्या कर रही है, उसका पिताजी क्या करती है, उसका चाचा क्या कर रहे हैं, उसका दादाजी क्या कर रहे हैं, उसके अगल बगल में जो आदमी है वो क्या कर रहा है, उससे वो सीखता है। तो आपको अपने जीवन में जैसा पुत्र चाहिए वैसा बनना पड़ेगा पहले आपको, वरना मुश्किल है अब के जमाने में। अब वही मिलेगी जो फलना की बेटी लेकर के फरार है। अभी के नौजवान में वो चीज है, फलना का बेटी लेके फरार, क्योंकि उन्होंने ना बचपन से देखा है वही चीज। ये लव का मैटर है, यारे ये यार ये लव है, वो ये है, वो है, वो प्रेम है, अरे वाह। तो आते आते तो करेंगे, क्योंकि जो पढ़े हैं उसका यूज कहाँ करेंगे। मान लीजिए हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया तो भाई चाहेंगे कि हमारी जो ज्ञान है वो कहीं यूटिलाइज हो, कहीं प्रयोग करके देखें, तो उसने बच्चे से वही सीखा है। तो पहले के जमाने में बड़े हो जाते थे ना, अगर कोई चीज का दिक्कत उन्हें तो संन्यास ले लेते थे, तपस्वी बन जाते थे। लेकिन अभी के जमाने में तपस्वी नहीं, आबादी बढ़ाने वाला बन जाते हैं, आपको छोड़ देंगे। फिर वो आप किस हालत में हो बस उसे कोई मतलब नहीं। ये चीज सिखाना पड़ेगा आपको। सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो चीज को, जो चीज हम कह रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए वो करके दिखाना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको अपने बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा सहयोग करेगा, मेरे जीवन के दुख दर्दों को दूर करेगा, तो अपने माता पिता का सम्मान करना सीख लीजिए। वो आपका बेटा आपका सम्मान करेगा। आप अपने जीवन में तरक्की करने के लिए सोचिए, आपका बेटा तरक्की करके दिखाएगा। आप मास्टर की काम कर, आप अगर कोई चपरासी की काम कर रहे हैं ना, तो आपका बेटा उससे अगला काम करके दिखाएगा। लेकिन आप दारू पी के आ रहे हैं ना, तो कल वो दारू सिगरेट बीड़ी सब पी करके आएगा, क्योंकि हर चीज बड़ा करना चाहता है। चोर अगर आज 1 रुपया चुराया है तो कल वो चाहेगा कि हम 2 रुपया चुराएंगे। सब चीज का विस्तार होना चाहता है, बढ़ना चाहता है। कोई अगर पुलिस की नौकरी करता है ना तो अपने बेटा को वो इंस्पेक्टर बनाना चाहता है।
तो आप अपने माता पिता को लतियाने वाले हैं तो कल बहू और बेटा दोनों मिलकर लतियाएगा आपको। तो आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। जो करोगे वही मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर बहू है आप तो अपने सास ससुर की सेवा करिए, आपके माता पिता को जरूर सेवा करिए। हर ये बेटी ठान ले कि हमारे जीवन में दो माता पिता है। कौन? इस चीज का मैंने पहले कभी वीडियो में किया हूं जिक्र कि एक बेटी के मतलब एक पुत्री के, एक लड़की के जीवन में ना दो माता पिता होते हैं। एक सास ससुर और दूसरा जिसने जन्म दिया, पाला पोसा। पाला पोसा उसका सेवा उसे नहीं करना है, उसको सास ससुर की सेवा करना है। ठीक है ना? है उसका मतलब उसका कोई भाई नहीं है, वो अलग वाली बात है। लेकिन उसका जीवन में पलेगा पोसेगा उसके पिताजी, लेकिन सेवा कहां करेगा वो? यहाँ। अब कहेगा कोई कि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे कि उन्होंने पाला पोसा मुझे, मैं तो फिर नरक जाऊंगा। तो मैंने कहा ना कि दो माता पिता है। 16 से 18 साल के लिए वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज का ख्याल किया उन्होंने, लेकिन जिस दिन शादी हो गई उस दिन वो माता पिता का रूप कहाँ चला गया? वो माता पिता वहां नहीं है, उसकी प्रतिमा बैठी हुई। वो माता पिता कहाँ है आपके? आपके ससुराल में। तो आप सोच लीजिए कि अपने माता पिता के साथ गलत कर रहे हो तो आप नरक के लायक भी नहीं हो। नरक की तो दूर वाली बात है, नरक के लायक भी नहीं हो आप। स्वर्ग की तो बात छोड़ो। जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, यहां तक कि शादी कराने के लिए अपने खेत खलिहान को भी गिरवी रख दिया, उसका मान मर्यादा नहीं कर पाया। धिक्कार है ऐसे बेटी पे, धिक्कार है ऐसे बेटी पे। जो बेटी ससुराल में जाकर के अपने पिताजी का पगड़ी गिरा देती है, किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, धिक्कार है उस बेटी पे। क्या करने वाले हो आप? पढ़ाई की टाइम थी तो उस समय पढ़े नहीं, लड़कों के चक्कर में पड़े रहे। फलाने लड़के से इश्क लड़ाया, वो दूसरे वाले से एक को छोड़ा तो दूसरे को चपेटा, ऐसा बियर बार या चपाड़। अरे स्कूल के बहाने ना जाने कहां कहां घूमती थी। पढ़ाई के नाम पे तो तुमने धज्जी उड़ा दी अपनी इज्जत की। रहम करो, अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? वही लड़का से भी मैं कहना चाहूंगा, पढ़ाई क्या करने वाले हो? अरे ये दुनिया ना, आप क्या करोगे अगर नहीं सोचोगे ना तो वो सोच लेगा कि आपका क्या करना है। समय को जो बर्बाद कर रहा है ना, वो समय को नहीं, समय फिर उसको ऐसा बर्बाद करेगा कि वो बनने के लायक ही नहीं रहेगा। तो एक लड़की के जीवन में दो माता पिता होती, सेवा किनका करना है? सास ससुर का। अब देखिए हमारे माता पिता का सेवा कौन करेगा? जिन्होंने जन्म दिया था। तो आपके घर में जो बहू आएगी वो भी यही सोच करके आएगी कि हमारे माता पिता कौन है, जहां मैं जा रहा हूं। लड़की के साथ माता पिता भी चले जाते हैं, बाकी उसका रूप वही छूट जाता है, रूप चेंज होता है, सब चीज चेंज हो जाता है, लेकिन रूप वही छूट जाता है। जिसको माँ माँ कहे थे, जिसको पिता पिता कहे थे, वो पिता उस घर में ही रह जाते हैं, लेकिन उसके सारे मतलब जैसे कि पैर कहाँ है? सबसे निचला भाग, और वहां पे एक बड़ा सा जख्म है, दवा कहाँ खाते हैं? मुंह में। वो पैर का जख्म ठीक हो जाता है। वही कहानी यहाँ पे है बहन लोग, सुनिए आप बहनों, कि वही कहानी यहाँ पे भी है कि माता पिता कहाँ है, रूप कहाँ है? वहां है, लेकिन सेवा कहाँ किनका करेंगे? अगर सास ससुर की सेवा आप कर लेते हो ना तो आपका माता पिता की सेवा करने वाला भी आ जाएगा। दुनिया भाव का भूखा है, दुनिया में हर चीज मतलब धर्म जो है ना वो भाव का भूखा है। अगरबत्ती दिखाने से, लड्डू मेवा मिश्री चढ़ाने से अरे कुछ नहीं मिलने वाला। आपके अंदर वो भाव कैसा है, उसी से सब कुछ मिलने वाला है। भगवान तो हर मनुष्य के पीछे है, भगवान हर मनुष्य के पीछे है, लेकिन दुनिया सब कोई मंदिर में ढूंढा, दुनिया
मंदिर में ढूंढ रहा है। उसे हंसी आता है भगवान को, वाह रे इंसान, मान गए कि मैंने तुझे बना करके गलती किया था। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास तो ऐसा सातिर दिमाग है जिससे ये क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसके पास वो शक्ति है कि ये भगवान बन सकता है। लेकिन कैसे बनेगा? दिन भर बैठेंगे कहां पे, ठेके पे जा करके, और कहेंगे कि हम भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं भगवान बनूंगा। नहीं दोस्त, नहीं हो पाएगा। जैसा करने के लिए, जैसा चाहते हो ना, वैसा मेहनत करना पड़ेगा। कोयला ही हीरा बनता है कब? जिस टेम्परेचर में वो कोयला रहता है ना, उससे और टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब उसको और गर्मी देना पड़ता है, तब जाकर के वो हीरा बनता है। एक रात जगने से कुछ नहीं बदलने वाला, एक रात जगने से कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन रात में जगोगे आप तो जरूर बदलेगा। एक रात जगने से कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन रात रात जगोगे ना तो हर कुछ बदलने वाला। एक बूंद से घड़ा नहीं भर सकता है, लेकिन बूंद बूंद डालोगे तो घड़ा जरूर भरेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आप अपने बच्चों को दें नैतिक ज्ञान, जिससे आपका बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, वरना वही मिलेगा आपको कि बस फलाने की बेटी लेकर के फलाने का लड़का फरार। तो जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो ना, वैसा आपको बनना पड़ेगा। जिस रूप में देखना चाहते, भगवान कहते हैं कि जिस रूप में देखना चाहते हो मुझे ना, आप उस रूप में मुझे याद करो, मैं उसी रूप में आपके पास आऊंगा। बस वही कहानी है यहाँ पे कि जिस रूप में, जैसा आप अपने बेटे को बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, वैसा आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जब वो एक रास्ता पकड़ लेंगे ना, जब कुछ दिन के बाद, हर एक आदमी को हम एक ही चीज कहते रहते हैं ना, तो फिर वो एक दिन वो मान जाता है कि नहीं, हमें वही चीज करना है। जब वो वैसा रास्ता पकड़ लेते हैं, कब तक? जब तक उम्र उनकी 20 से 25 की ना हो जाए, तब तक आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। जिस दिन उसकी उम्र 20 से 25 हो जाए ना, फिर वो खुद चलने लगेंगे, फिर आपको नहीं संभालना पड़ेगा, बल्कि वो आपको संभालेंगे, उस योग्य हो जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले तो नशा फैशन छोड़ना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, जो समय समय पर आपको ये ज्ञान देगा क्या सही है और क्या गलत है। किताबी ज्ञान कभी किसी को महान नहीं बना सकता है। किताब में कहीं नहीं लिखा है। स्कूल वाले किताब भी का ज्ञान कभी नहीं हमें महान बना सकता है। महान बनने के लिए मुझे रामायण, भागवत गीता जैसा ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, और वो चीज जरूरी है, क्योंकि एक स्त्री तभी सुंदर दिखेगी, सुंदर होगी जब वो श्रृंगार करेगी। उसको 16 श्रृंगार होता है। जब वो पूरी श्रृंगार कर लेती है ना, तो बस ऐसा दिखती है जैसे मानो मतलब कोई प्यारे इंद्रासन की परी। उसी प्रकार आपके पास तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो श्रृंगार चाहिए आपको, जो है नैतिक शिक्षा, जो आपको बल देगा, जो आपको करने के लिए उत्साहित करेगा, आपके मन में गलत भावनाओं को दूर करेगा। तो माता पिता से मैं हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूँ कि अपने बेटे को एक ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे वो आगे चल के समाज में आपके नाम को रोशन करे, आपके गरीबी को, आपके दुख को दूर करे, और ओजस्वी, तेजस्वी, महान, विद्वान पुत्र आपके समाज में। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही अनमोल विचार आपके द्वार परिवार
परिवार तक जा पाएगा, जन जन तक जा पाएगा, बच्चे बच्चे तक जा पाएगा। दुनिया में ये लोग देखेंगे और सीखेंगे कि हमें करना क्या है। करना चाहिए ये तो सब जानते हैं, मैंने कहा हूँ, लेकिन करना क्या है उस चीज़ को बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन्हें याद दिला दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। दोस्तों, इस धर्म के प्रचार में आपसे धन दौलत की कोई दान नहीं मांगता हूँ। बस आप दिन भर जो मोबाइल को छेड़ रहे हो उसमें एक लाइक सब्सक्राइब अपने मोबाइल पे कर दीजिए और जितने भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके इस सहयोग से मैं जन जन तक जा पाऊँगा, घर के कोने कोने तक जा पाऊँगा। आपके इस सहयोग से ना जाने कितने बच्चे का भविष्य बनेगा, कितना बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, इस वीडियो में।